बहुत बड़ी खबर, गौतम गंभीर फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इंडिया के लिए एज अ हेड कोच, और उनके साथ थे अजीत अगरकर। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, वो चीफ सिलेक्टर है। इतने ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। मैंने मेन पॉइंट्स लिख ली हैं, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने क्या बोला, अजीत अगरकर ने क्या बोला। विराट कोहली के बारे में क्वेश्चन हुए, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के लिए क्वेश्चन हुए, हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बनाया कप्तान, शुभमन गिल को क्यों कप्तान बना दिया, जायसवाल को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। बेशुमार इस तरह के शॉर्ट शॉर्ट जो है वो वर्जन में क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। जरा आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर और श्रीलंका टूर को लेकर। बहुत ज्यादा खबरें, आपको मजा आएगा, आपके सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरे और विराट के दरमियान जो रिलेशन है वो इट्स ओके है, बस सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं जी, गौतम वर्सेस विराट। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे आपस में हेल्थी रिलेशन है, आपस में फोन के ऊपर भी बात करते हैं, वो मामला क्लियर है। और जो 140 करोड़ इंडिया की आवाम है भाई, मैं और विराट मिल के बहुत बड़े प्लेयर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं और इंडिया की टीम को ऊपर लेके जाएंगे, इट्स क्लियर, आगे आए। उसके बाद उनसे पूछा गया क्या फ्यूचर है रोहित का और विराट का। उन्होंने बोला कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, अगर फिट रहे तो 2027 को भी अवेलेबल हो सकते हैं, 2027 वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं, फिट रहे तो ये समझिए। उसके बाद जो है वो अजीत अगरकर से जो चीफ सिलेक्टर है, उनसे पूछा गया हार्दिक पांड्या को भाईजान दूसरा कप्तान क्यों नहीं बनाया आपने, तो क्यों जो है सूर्य कुमार यादव को। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला हार्दिक पांड्या फिटनेस इशू, उनकी अवेलेबिलिटी इशू, यानी कि उनकी फिटनेस उस तरह से रहती नहीं, तो हमें तो वो बंदा चाहिए था जो कि हर फॉर्मेट में हमें अवेलेबल हो। और सूर्य कुमार यादव भाई बहुत तारीफ सुनी है उनकी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता भी है कि उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं। हार्दिक भी उन्होंने बोला कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा टैलेंट है, हमारे मेन प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन उनकी जो है वो भाई अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू रहता है, उनकी फिटनेस उस तरह से रहती नहीं, तो हमें वो कप्तान चाहिए जो इंडिया के लिए हर वक्त अवेलेबल हो। ये इश्यू था हार्दिक पांड्या को कप्तान ना बनाने का, एक सिंपल सा रीजन उन्होंने बता दिया। उन्होंने बोला एज अ कोच और एज अ सिलेक्टर, जब आपको टीम किसी टूर के ऊपर भेजनी होती है तो फिर वहां भाई सिलेक्टरों के लिए मुश्किल आ जाती है, अगर वो नहीं फिट तो किसको कप्तान बनाए, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती है, इसलिए सूर्य कुमार यादव हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन थी। उसके बाद जी उन्होंने बोला कि गौतम गंभीर ने बोला कि मैं आ गया हूं ना, तो मैं ड्रेसिंग रूम को बैक करूंगा, बहुत ज्यादा क्वालिटीज है भाई इंडियन टीम में, वर्ल्ड कप जीते हैं, इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेले हुए हैं, तो मजीद मैं बेहतर करूंगा, और मेरी जो नजरें हैं ना वो 2025 चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर है। फिर उनसे पूछा गया अभिषेक शर्मा और जायसवाल क्यों नहीं है। अजीत अगरकर ने बोला एज अ चीफ सिलेक्टर भाई हम उस कंसिस्टेंसी को देखने हैं, ओडीआई फॉर्मेट है, बड़ा फॉर्मेट है, तो देखें आगे चैंपियन ट्रॉफी है, तो हम ज्यादा उन प्लेयरों को मौका दे रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म अवेलेबल है, यानी कि कंसिस्टेंसी रन करते हैं। उनका इशारा था के राहुल के लिए, शेयर्स अय्यर के लिए, ये आप समझ जाएं, ठीक है। उन्होंने बोला कि यंग लड़के डिसहार्ट ना हो, कभी भी हम उनको कॉल कर सकते हैं, तो वो अपने तौर के ऊपर रेडी रहे, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर दे, अपॉर्चुनिटी को फिर जाया नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। इसके अलावा जी जडेजा के ऊपर क्वेश्चन आया कि जडेजा को आपने श्रीलंका टूर के लिए क्या ड्रॉप किया, रेस्ट किया, तो उन्होंने बोला चीजें सिंपल है, हम अक्षर को ओडीआई फॉर्मेट में देखना चाहते थे किस तरह परफॉर्म करते हैं, और बढ़िया कर किया भी है उन्होंने इस टी20 में, तो हमने जडेजा को रेस्ट दी है, ड्रॉप शॉप कोई नहीं किया, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज भी आ रही है और भी वेन्यू है, चैंपियन ट्रॉफी भी है, तो हमने उनको रेस्ट दी हुई है, ड्रॉप कोई नहीं है। ओके हो गया, ये चीज आप समझा करें। उसके बाद जी शुभमन गिल को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया कि यार समझ नहीं आई कि आपने किस तरह शुभमन गिल को, चले टी20 की फिर भी समझ आ गई, तो आपने किस तरह उनको कप्तान बना दिया, गौतम गंभीर अजीत अगरकर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन ही। उन्होंने बोला देखें शुभमन गिल वो प्लेयर है जिसकी वजह से उनको कप्तान बनाया गया कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टी20, ओडीआई और टेस्ट भी, तो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल भी रहते हैं और बढ़िया कर भी रही है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी हैं, तो इस वजह से इस चीज को देखते हुए हमने सोचा कि इंडिया के फ्यूचर के लिए इनको सिलेक्ट किया गया कि मजीद आने वाले, देखिए उन्होंने ये चीज क्लियर की कि अगर फिट रहे रोहित शर्मा कैप्टन वही रहेंगे, 2027 भी, और विराट कोहली भी खेलेंगे, लेकिन हमने फ्यूचर के बारे में भी सोचा कि अगर रोहित और विराट नहीं अवेलेबल हो सके 2027 के लिए, तो हम जाएंगे शुभमन गिल एज अ कैप्टन। तो शुभमन गिल तीनों प्लेयर की जो है वो प्लेयर है, इसलिए उनको कप्तान भी बना दिया हमने, तो चीजें जो है वो आपको बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और जो गौतम गंभीर ने बोला, उन्होंने बोला कि इंडिया का ड्रेसिंग रूम बहुत जबरदस्त है,
विनिंग कॉम्बिनेशन भाई बहुत जो है वो बढ़िया है, टीम में एक मुराल है, एक जज्बा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2025 चैंपियन ट्रॉफी मैं जितवाऊं और मैं अपने लड़कों को बैक करूंगा। भाई इंडिया टीम बड़ी स्ट्रांग है, जहां कुछ खिलाड़ी, अब के राहुल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, वो मैंने आपको बता दूं, के राहुल के बारे में जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि हमारे स्कीम ऑफ थिंकिंग में के राहुल देखिए T20 में उन्होंने बोला कि शायद हमारी सोच नहीं थी, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में उनको प्रॉपर मौके मिलेंगे। तो ये सिंपल सी एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सोचा आपको शॉर्ट जो है वो चीजों में समझा दूं, आपको समझ आ जाए। तो उम्मीद है अब सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो ही गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपकी मोहब्बत का बहुत ज्यादा शुक्रिया भाई। जो भी खबर आती है मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स तक, मेरे दोस्तों तक ये क्रिकेट की खबर पहुंच सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक, वो तो आपकी भाईजान मोहब्बत होगी। तो जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने एज अ चीफ सेलेक्टर की। तो वेल्डन, मुझे पूरी उम्मीद है, लास्ट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करूंगा कि गौतम गंभीर बेहतर करेंगे इस टीम के लिए। और मेरे भी कुछ दिमाग में क्वेश्चन थे, मुझे भी अपने भी क्वेश्चन का जो है वो मिल गया, आंसर मिल गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।